नवाज शरीफ ने वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया। मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस पुख्ता यकीन का इजहार किया कि फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान माशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। नंबर 1 मैं समझता हूँ वो हमारी इकॉनमी है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है, जो कि एक बज़ात ख़ुद एक हमालिया नुमा एक चैलेंज है। लेकिन जब वही कौमें आगे बढ़ती हैं, जब उनकी जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो जाए और फैसला कर ले कि हमने अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है। इंतखाबात शफाफ ना हुए तो हम यहाँ साथ ना बैठे होते। इंतखाबी नताइज को कबूल करता हूँ। आसिफ जरदारी का कहना है, पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए मुफाहमत के तहत चलेंगे। तहरीक इंसाफ को साथ चलने की पेशकश। उन्होंने कहा, एक ही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान खपे। हमें मालूम है पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, कर्जे कितने देने हैं, किस्तें कितनी अदा करनी है। मईशत का चैलेंज पता है, दहशतगर्दी से भी निपटेंगे। हर मसाइल का हल साथ चलने में है। वोट पीपी देगी, वजीर आजम नून लीग का होगा। बिलावल भुट्टो ने वजारत उज़्मा के लिए नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया। बोले, पाकिस्तान जल रहा है, ख्वाहिश है सदारत की कुर्सी पर आसिफ जरदारी बैठें और पाकिस्तान को बचाएं। पीपी चेयरमैन का हिमायत के साथ नून लीग से मुकाबले का ऐलान। चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए मैदान में जियाले उतारने का फैसला भी सुना दिया। बावजूद पीटीआई आज भी ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें। क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करेगा? क्या वो पाकिस्तान के इश्यूज जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से उसका कोई हल निकलेगा? ये मुफाहमत नहीं है। अगर सुने बगैर वो अपने ही काम करेंगे, बिस्मिल्लाह सो करें, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की होगा, तो पाकिस्तान के निज़ाम का होगा। आम इंतखाबात में धांधली हुई, बेज़ाब्तियाँ हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, फिर भी इंतखाबी नताइज कबूल करता हूँ। बिलावल भुट्टो बोले, चाहते हैं जो नाइंसाफियाँ हुई उसके अजाले का मौका मिले। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सबको ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ की सियासत ने पहुँचाया। सियासी जमातें कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करती। बानी पीटीआई को सोचना होगा। जी, पीडीएम हुकूमत में बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। फॉरेन मिनिस्टर थे, इसके अलावा 8-9 मिनिस्टर्स थे और शहबाज साहब ने हर फैसला मुशावरत के साथ किया। हर फैसले में फैसला साजी में वो साथ थे और चाहे वो सिंध के मामलात हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों, सब में उनकी मुशावरत और कंसेंसस और कंसल्टेशन के साथ ही पीडीएम गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं। नून लीग हुकूमत की हिमायत पर बिलावल भुट्टो का शुक्रिया। मुल्क किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मरियम औरंगजेब की बोल से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों से राब्तों के लिए पीपल्स पार्टी की तरह नून लीग की भी कमेटी बनेगी, क़यादत बैठेगी, मुशावरत से फैसले होंगे। पीपल्स पार्टी को पेशकश की थी कि मिलकर चलें। पीडीएम हुकूमत में भी शहबाज शरीफ ने हर फैसला मुशावरत से किया था। इस्लामाबाद सियासतदानों से आबाद हो गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, काफ लीग के मरकजी कायदीन समेत अहम सियासी रहनुमाओं ने शहर इक़्तिदार में घर कर लिया। जोड़ तोड़ की सियासत को टॉप गियर लग गया। MQM 17 नशिस्तों के साथ हॉट केक बन गई। JUI और काफ लीग भी सियासी पलड़े में भारी हो गए। पावर शेयरिंग की इक्वेशन पर सलाह मशवरे जोरों से जारी। चौधरी शुजात ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में सालिसी का किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। शहबाज, जरदारी, बिलावल और चौधरी शुजात के दरमियान अहम मुलाकात का इम्कान। सियासी जमातों से राब्तों के लिए पीपल्स पार्टी की 6 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। कमर जमान कायरा, मुराद अली शाह, सनाउल्लाह जहरी कमेटी में शामिल। शुजा खान, सईद गनी और नदीम अफजल चंद भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। कमेटी हुकूमत साजी, आइनी ओहदों के इंतखाब समेत दीगर उमूर पर मुशावरत करेगी। मुज़ाकराती कमेटी नून लीग, JUI, काफ लीग समेत तमाम जमातों से मुज़ाकरात करेगी। धांधली का इल्जाम लगाया जाता है और आज़ाद जीत रहे हैं और हमारे कैंडिडेट्स को हरा रहे हैं। ये कितनी बजाते खुद एक
कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, मुतज़ाद बात है कि धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और हमारे कैंडिडेट सीनियर पॉलिटिशियंस हार रहे हैं। अगर आज़ाद मेंबर जो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहते हैं, बड़े शौक से हुकूमत बनाएं। आज़ाद अरकान अक्सरियत दिखा दें, शौक से हुकूमत बनाएं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। आज़ाद अरकान हुकूमत ना बना सके तो दीगर जमातें फैसला करेंगी। शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 10-12% नताइज पर राय कायम कर दी गई। आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे, फिर भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया। धांधली हुई तो साद रफीक राना सना कैसे हार गए? इलेक्शन में मुकाबला कर लिया, अब हमारी जंग महंगाई गुर्बत के खिलाफ है। अभी भी इस पर कायम हूँ कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर और सियालकोट से कौमी असम्बली की 9 नशस्तों पर कामयाबी का एलामिया जारी कर दिया। नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ, अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी का ऐलान भी हो गया। सियालकोट से चौधरी अरमगान सुबहानी, ख्वाजा आसिफ, अली जाहिद और नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन से इल्हाक का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया जाएगा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का फैसला ना हो सका। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM से किसी तौर इत्तेहाद ना करने का फैसला। किया गया कि जी वो फलाना जिम्मेदार है, तो देयरफॉर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस तरह की अफवाहों की जिसमें आप इम्प्लिकेट करते हैं अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसीज की। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जमात आ गया है उसकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाकर ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाक फौज पर इल्जाम लगाने वालों को बेनकाब करके सजा दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का मुतालबा। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम बोले, PTI इलेक्शन की नताइज कबूल करे, नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतालिका फोरम मौजूद है। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया जैसे इदारों को बदनाम न होने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत की पीर की सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जबरी गुमशुदगियों की सजा सजाए मौत होनी चाहिए। जब आप हल्फ ले लें, समझ नहीं आया कि हल्फ लिया नहीं, नोटिफाई नहीं हुए अभी तक। 14-15 दिन का प्रोसेस बाकी है। थोड़े से मेरे ख्याल में हाफिज साहब को मैं कहूँगा कि किसी दिन मेरे पास दफ्तर आए, मैं इनको थोड़े कानूनी जो तरीकेकार है वो समझाना चाहूँगा। इस्तीफा देके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, हेडलाइन की जा सकती है, टॉप ट्रेंड बन सकता है, लेकिन जेन्युइनली कानूनी एतबार से ये कोई चीज़ है नहीं। हलफ से पहले इस्तीफे नहीं दिए जाते। इस तरह इस्तीफे से सिर्फ हेडलाइन और टॉप ट्रेंड बन सकता है। हाफिज नईम किसी दिन मेरे दफ्तर आ जाएं, कानून समझा दूंगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तंज के तीर चलाए, कहा अखलाकियात की बात 12 मई सानहा बल्दिया और शहर को तबाह करने वाले कर रहे हैं। मैंडेट के बारे में मेरा मुंह ना खुलवाएं। खुद साख्ता मैंडेट कौमी सूबाई असम्बली का मिला है, बल्दियात का नहीं। बल्दियाती इलेक्शन में MQM के बॉयकॉट से जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ। पीपल्स पार्टी थी, है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही, अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। तीन रोज की शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। मार्केट में 161 पॉइंट्स का इजाफा। मकामी सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में दूसरे रोज भी इस्तेहकाम रहा। फी तोला सोना 2,14,300, जबकि 10 ग्राम सोना 1,83,728 रुपये पर मुस्तहकम रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 पैसे कमी। अमरीकी डॉलर 279.31 पर आ गया।
चकवाल में घरेलू झगड़ा 6 जाने ले गया। मजल्फा टाउन में जुनूनी ने बीवी, 2 बेटों और 2 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। शफकत सलीम ने पहले घर वालों पर गोलियां बरसाई, 15 पर कॉल करके कत्ल की इत्तला दी, फिर खुद को गोली मार ली। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। DPO के मुताबिक कातिल ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक था। मक़तूलीन की नमाज जनाजा गोजरा में अदा, सरगोजरा कब्रिस्तान में तदफीन। दरअसल डोमेस्टिक जो एक घरेलू परेशानी होती है, उस बिना पर वो अक्सर उनमें झगड़ों की आवाज़ अपनी वाइफ से, बच्चों के साथ जो उनके मामलात थे वो लोगों के कानों में पड़ते रहते थे। तो इंशाल्लाह ताला पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है और इंशाल्लाह जल्द बाकी हक़ाइक़ को भी मंज़र-ए-आम पे लाएगा। न्यू कराची में फायरिंग, पुलिस एहलकार कत्ल। वाहिद परवेज को नामालूम मुल्ज़िमान ने घर से निकलते हुए सर में गोली मारी। कराची में दंदनाते डाकुओं का शहरियों पर वार। नॉर्थ कराची 4K चौरंगी पर डकैती मज़ामत पर 2 शहरी जख्मी। शहरियों ने 2 डाकू लहूलहान कर दिए। कोरंगी अवामी कॉलोनी में 4 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने होटल लूट लिया। मदीना कॉलोनी में काम पर जाने वाले 2 शहरी डकैतों के हत्थे चढ़ गए। नॉर्थ नाजिमाबाद में अकेला मुलजिम तीसरी बार दुकान लूट कर फरार। सरजानी में शहरियों ने 3 डाकुओं की दुर्गत बना दी। अल-फलाह में लूट मार करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन की ट्रॉफी की मुंह दिखाई। रेस कोर्स पार्क लाहौर के पोलो ग्राउंड में तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, फ्रेंचाइज मालिकान और स्टार क्रिकेटर्स की शिरकत। PSL ट्रॉफी के हवाले से तकरीब। बाबर आजम की गुफ्तगू की वीडियो वायरल। रिजवान ने शरारत करते हुए शादी से मुतालिक सवाल किया तो पाकिस्तानी सुपरस्टार ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। बोले शादीशुदा लोगों के चेहरे देख लो। साबिक कप्तान के तबसरे पर कहे लग गए। कराची की नौजवान टेनिस प्लेयर ज़ैनब अली नकवी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गईं। PTF की जारी करदा एलामी के मुताबिक 17 साल ज़ैनब रीजनल जूनियर टूर्नामेंट में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थी। टेनिस प्लेयर मुर्दा हालत में वॉशरूम में पाई गईं। ज़ैनब अली नकवी कराची रीजन की टॉप प्लेयर थीं। कराची समेत सिंध की सतह पर इवेंट्स जीत चुकी थीं। गजा में मजीद 164 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा में घरों और मसाजिद को निशाना बना डाला। रफा पर फ़िज़ाई और समंदरी हमले में 67 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। नसीरात कैंप पर बमबारी से 5 शहादतें। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 28,340 तक जा पहुँची। गजा में ज़मीनी झड़प के दौरान 3 इसराइली फ़ौजी हलाक इसराइलियों की तादाद 277 तक जा पहुँची। अमरीकी सदर जो बाइडन की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंग बंदी की हिमायत और कोशिशों पर जोर। आवाज़ लबो लहजे के लिए मशहूर एंकर और मुसन्निफ ज़िया मोहिउद्दीन को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी हो या तारीख़ के हवाला जात, उनकी गिरफ्त मज़बूत थी। हुकूमत ने 2012 में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा। आज़ादी और हुर्रियत के शायर फैज़ अहमद फैज़ का 113वां यौम पैदाइश। उर्दू शायरी में फैज़ एक ऐसा नाम है जिसकी गूंज दुनिया के बेशतर ममालिक में सुनाई देती है। फैज़ को रूस के लेनिन अवार्ड समेत मुतअद्दिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। उनके मशहूर शेरी मजमुओं में नुस्खा हाय वफा, नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा और दस्ते तह संग शामिल हैं। और पाकिस्तानी फिल्मों को लाजवाल मौसीकी से सजाने संवारने वाले रॉबिन घोष को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। प्रोफेशनल करियर के दौरान उन्होंने 6 निगार अवार्ड्स जीते। उन्होंने 60 की दहाई से लेकर 70 के अशरे तक पाकिस्तानी म्यूजिक वर्ल्ड पर राज किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।